हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं जूही और मैं आप सबको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। तो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम जो ये चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसको एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दो कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, पहेली एंड बूझो। तो पता है बेसिकली ये कैरेक्टर्स इसीलिए होते हैं क्योंकि बच्चों के मन में कुछ क्वेश्चंस होता है। ठीक है, जैसे ये दोनों बच्चे हैं पहेली एंड बूझो, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इनके मन में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इन्हें समझाया जा रहा है स्टोरी टाइप। ठीक है, तो ये ना पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग बनाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये दोनों बच्चे पहेली और बूझो अपने अंकल के घर जाते हैं समर वेकेशन में। ठीक है, एक रोज वहाँ पर इन्हें कुछ टूल्स दिखता है, शिकल, सावल, खुरपी, लॉ, है ना। ये बच्चे हैं, अब इनके मन में क्वेश्चन आता है कि इस टूल्स का यूज हम कैसे करते हैं, कहाँ पर इसका यूज होता है। ठीक है, तो इसके आंसर में मतलब इस टूल्स का कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, तो इन्हें सबसे पहले ये समझाया गया कि टूल्स का यूज ही क्यों होता है ना। इस टूल्स का क्यों यूज होता है, तो क्यों से शुरू करते हैं, है ना। एज वी ऑल नो दैट कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें फूड चाहिए सर्वाइव करने के लिए, है ना। तो क्यों चाहिए, क्योंकि फूड जो है वो हमें एनर्जी देता है। फूड गिव अस एनर्जी विच इज यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन वेरियस बॉडी फंक्शन लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, है ना। तो इन सब एक्टिविटी को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। ठीक है, तो फूड चाहिए, है ना। अब क्या है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रीन प्लांट जो है, जिनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, वो अपना फूड खुद बनाते, खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। और बाकी के जो एनिमल्स है, जो एनिमल्स जितने सारे एनिमल्स है, वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, उन्हें हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। वो अपने फूड के लिए या तो प्लांट पे या तो एनिमल पे, है ना, या फिर दोनों पे ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि फूड तो सबको चाहिए। जैसे ये बच्चा है ना, इसके मन में अब आ रहा है कि फूड तो सबको चाहिए, है ना, अगर फूड नेसेसरी है तो हमारी इतनी बड़ी कंट्री है, इतने सारे लोग इसमें हैं, तो सबको फूड कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, है ना, कैसे सब तक फूड जाता होगा। तो इसका क्या आंसर है कि सबको फूड मिल पाए इसके लिए फूड का प्रॉपर प्रोडक्शन करना पड़ेगा लार्ज स्केल पे, है ना। अगर फूड का रेगुलर प्रोडक्शन हो, प्रॉपर मैनेजमेंट हो, तो सब तक फूड जो है वो जा पाएगी प्रॉपरली। ठीक है, अब फूड की बात हो रही है ना, फूड प्रोडक्शन की बात हो रही है कि फूड को मतलब फूड मिलना चाहिए सबको, तो फूड का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, है ना। तो फूड का प्रोडक्शन कैसे होता है, अब उसकी बात करते हैं। ठीक है, उसको समझते हैं। तो जो एंशियंट टाइम के लोग थे ना, वो नोमैडिक हुआ करते थे। नोमैडिक मीन्स वो एक जगह नहीं रहते थे, वो एक जगह नहीं रहते थे, फूड के शेल्टर के खोज में वो इधर उधर घूमा करते थे, है ना। जैसे एक जगह पे रहते रहते जहाँ की फूड ख़त्म हो गई, जिस जंगल में रहते वहाँ के एनिमल्स, वहाँ के फ्लावर्स, फ्रूट वो खाते थे, और जब ख़त्म हो गया तो वो दूसरे जगह मूव कर जाते थे। ठीक है, जैसे जैसे उनकी समझ बढ़ती गई तो उन्होंने ना कल्टीवेशन शुरू किया, कुछ प्लांट जैसे राइस, वीट, है ना, और भी कुछ फूड क्रॉप का। तो इस तरह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब फूड क्रॉप की बात हो रही है कि फूड क्रॉप को ग्रो करना शुरू किया। ठीक है, तो ये क्रॉप टर्म जो है ना, ये क्या है, अब इसको समझते हैं कि क्रॉप्स क्या है। ठीक है, तो क्रॉप्स क्या है, तो एक ही जगह पे जब सेम टाइप का प्लांट लार्ज स्केल पे ग्रो किया जाता है, तो उसको कल्टीवेट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रॉप्स। ठीक है, जब एक ही प्लेस पे लार्ज स्केल पे एक ही तरह का प्लांट ग्रो किया जाता है तो उसे क्रॉप्स बोलते हैं। लाइक अगर वीट की बात हो रही है ना, तो जो एक फील्ड का कुछ टुकड़ा है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वीट के प्लांट होंगे। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वीट के प्लांट होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे क्रॉप्स। अगर राइस की बात हो रही है तो सिर्फ राइस, या मीन्स पैडी की बात हो रही है तो सिर्फ पैडी के प्लांट दिखेंगे वहाँ पे। कोई एक वेजिटेबल लगा है ना, मानो कि पोटैटो लगा हुआ है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोटैटो के प्लांट होंगे। ठीक है, तो उस तरह के जो एक जगह लगने वाले प्लांट को क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्रॉप्स को क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू सीजन।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीजन क्रॉप्स को क्लासीफाई किया गया है, क्योंकि ना इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और इसमें क्या होता है, जैसे एक रीजन से दूसरे रीजन में हम जाते हैं तो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन में आपको चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है, मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर सब में चेंज देखने को मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू सीजन जो है क्रॉप्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, दो तरह के होते हैं क्रॉप्स, तो खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप क्या होता है, तो खरीफ क्रॉप वो होता है जिनका कल्टीवेशन रेनी सीजन में होता है, मीन्स जिनको रेनी सीजन में ग्रो करवाया जाता है वो खरीफ क्रॉप होते हैं, ठीक है। तो इंडिया में रेनी सीजन जनरली जून टू सितंबर होता है ना, और इसके कुछ एग्जांपल्स है पैडी, कॉटन, सोयाबीन्स, है ना, एक्सेट्रा। अब दूसरा है रबी क्रॉप्स। तो जब खरीफ क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो जाती है, जैसे जून से सितंबर जो रेनी सीजन है वो ख़त्म होने को रहता है, तो रेनी सीजन के लास्ट में सितंबर अक्टूबर के टाइम में जो खरीफ क्रॉप है उनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है और उस टाइम में जो है वो दूसरा क्रॉप लगाया जाता है, ठीक है। जो विंटर सीजन जनरली होता है अक्टूबर से मार्च में, और इस विंटर सीजन में लगने वाले क्रॉप्स को बोलते हैं रबी क्रॉप, ठीक है। रबी क्रॉप्स जिसके कुछ एग्जांपल्स वीट, ग्राम, मस्टर्ड, है ना, ये सब है। तो अब बात करते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि क्रॉप्स क्या होते हैं, है ना, उनको कैसे क्लासीफाई किया गया है। अब है कि क्रॉप्स को ग्रो कैसे करना है ना, कैसे ग्रो करवाना है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस होती है जो हमें करनी होती है, जो एक फार्मर को करनी होती है, या फिर कोई गार्डनर है उसको भी करनी पड़ेगी, या फिर अगर हम अपने घर में कोई ऑर्नामेंटल प्लांट लगाएंगे तो हमें भी वही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।